नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना रोहतास और मैं आपके साथ हिमांशु पाठक। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज सारण में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोपों की तीसरी किस्त जल्द जारी करने की चेतावनी भी दे दी है। साथ ही विधानसभा घेराव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। दरियापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, दिलीप जायसवाल हत्या के आरोपी हैं और एक कॉलेज पर जबरन कब्जा किए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि बिहार के 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवारों के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल डिग्री दिलवा दी गई है। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती दी है और कहा है कि अगर दम है तो दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने विधानसभा घेराव के पीछे की वजह भी साफ कर दी है। उन्होंने नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा, गरीबों को 2 लाख रुपए और दलितों को जमीन देने का वादा पूरा नहीं हुआ है और अब जमीन सर्वे में मची लूट पर सरकार चुप है। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की इस बयानबाजी ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। नहीं समझता। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी घटनाएं हो रही हैं, बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई, दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है, ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते हैं? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएगी जनसुराज? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। ओपन रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में, अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। क्या पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ाकर वहाँ नहीं किशनगंज पहुँचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। सर, परसा में आपका आगमन हुआ है सर, विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। पेंशन राशि बढ़ोतरी और